यह है लेक्चर नंबर 2 एनपीओ अकाउंटिंग हम कर रहे हैं क्लास 12 की जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम ये चैप्टर्स कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है कल। लिंक है एंड लिस्ट में, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जनरल फंड। अब इसमें देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर लिख रहा है जनरल फंड, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक फंड लिख रहा है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग फंड लिख रहा है या फिर मैच फंड लिख रहा है, ठीक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जनरल फंड वो फंड होता है जिसको हम किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है एक बिल्डिंग फंड और ये होता है मैच फंड। अब बिल्डिंग फंड होता है बिल्डिंग के काम के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, एक स्पेसिफिक फंड होता है, और ये भी एक स्पेसिफिक फंड होता है, और ये जनरल फंड होता है, नाम से ही आपको पता लग रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं डी के गोयल की बुक्स पे। अगर आपके पास डी के गोयल की बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन लिंक है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। ये रहा जनरल फंड। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग टर्म्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब ऑन 31 मार्च 2021। अगर हम 31 मार्च 2021 को एक क्लब की बैलेंस शीट बनाए तो कैसे हम ट्रीट करेंगे इनको। स्पोर्ट्स फंड बता रखा है, ये स्पेसिफिक फंड है क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होगा। स्पोर्ट्स फंड के 5 लाख रुपए को हमने इन्वेस्ट कर दिए 10% से। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इस पर 37,500। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये भी स्पेसिफिक फंड है। फिर उसके बाद बता रखा है स्पोर्ट्स प्राइस अवॉर्डेड, ये एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंस ऑफ स्पोर्ट्स प्राइस। तो हम करते आ जाइए। सबसे पहले मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। ये हमारी बन गई है बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखूंगा मैं स्पोर्ट्स फंड। सारे फंड्स लायबिलिटीज होते हैं, तो स्पोर्ट्स फंड हमको मिला 5 लाख रुपए, और इस 5 लाख को हमने इन्वेस्ट कर दिया। जैसा कि आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। हमने 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा तो रिटर्न क्या होगा? रिटर्न इसका 50,000 होगा। कैसे? 5 लाख इंटू 10/100, ठीक है। ऐसे 50,000 रुपये अपने पास रिटर्न आना चाहिए। लेकिन देखते हैं अब रिटर्न क्या आया असली में। अगर आप देखो तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये थर्ड लाइन पढ़ो आप। अपने को इंटरेस्ट कितना मिला? 37,500, और जबकि अपने को मिलना कितना चाहिए था? अपने को मिलना चाहिए था पूरा 50,000। जो तो दोनों का डिफरेंस है ना, उसको बोलेंगे अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इनकम जो अपने को रिसीव नहीं हुई है लेकिन ड्यू हो चुकी है, हम उसको लेने के लिए क्या है, ऑथराइज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? पहले एक्रूड, इन दोनों के बीच में पहले लाइन खींच देता हूँ। अक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? पहले मैं करूँगा 5 लाख का इंटू 5%, तो आ जाएगा 50,000 माइनस 37,500, यहाँ पे आ जाएगा 12,500। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैं इस इंटरेस्ट आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी, ड्यू और अक्रूड जो दोनों में से पहले हो उसको पूरा लेते हैं। ड्यू हो गया था 50,000 रुपये, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पूरा 50,000 रुपये। 50 कैसे है? 37,500 प्लस 12,500, ठीक है। अब उसके बाद
डोनेशन मिला है अपने को 1,20,000 रुपये का डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000 रुपये। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स प्राइस अवॉर्डेड है, ये खर्चा है, और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड है, ये भी एक एक्सपेंडिचर है। तो पहले मैं इनकम को पहले जोड़ लेता हूँ सारा। 5 लाख, 6,20,000, 6,70,000। अब लेस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइस अवॉर्डेड कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। और एक है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स प्राइस, ये है 50,000 रुपये, 15,000 रुपये। माइनस करते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं माइनस कर दूँ 6 लाख में से 1,00,000 गए तो 5,70,000 बचते हैं, और 5,70,000 में से 15 गए तो 5,55,000 आना चाहिए आंसर। ठीक है, ये लायबिलिटीज़ में आउटर कॉलम में आएगा। अब देख लेते हैं हम कितने रुपए आ रहे हैं वहाँ पे। 555,000। ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक हमने लिखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसे स्पोर्ट्स फंड था वैसे ही मैच फंड बता रखा है इसमें। तो मैच फंड की ट्रीटमेंट कैसे करोगे? मैच एक्सपेंडिचर्स बता रखा है पहले, फिर उसके बाद मैच फंड बता रखा है, फिर डोनेशन फॉर मैच फंड बता रखा है, सेल ऑफ मैच टिकट। अब टिकट कुछ सेल करेंगे तो अपने पास पैसे आने वाले ही हैं। अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज़, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है इन्होंने, बहुत ईजी है ये तो क्वेश्चन। चलिए करते हैं वही, फिर से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अगली अब की बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। चलो यही लेते हैं अपन। अब लिखेंगे बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? इलेक्ट्रिशियन नंबर 5, IL 5। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे हम। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं वैसे भी, चलो कोई फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखेंगे मैच फंड। मैच फंड अपने को मिला है 4 लाख रुपए। देखो ये क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको जो स्पेसिफिक एक सेम वाली इनकम को सबको जोड़ लेना है, फिर खर्चा लेस करना है। ठीक है, आपके पास 4 लाख रुपये मैच फंड आया, फिर डोनेशन फॉर मैच फंड आया 2,40,000 रुपये, और सेल ऑफ मैच टिकट्स आया 3,60,000 रुपये। अब मैं दोनों लिख देता हूँ। डोनेशन आया 2,40,000 और सेल ऑफ एम्प्टी मैच टिकट 3,60,000 रुपये। ठीक है, और कुछ है? और कुछ भी नहीं है। एक्सपेंडिचर्स बता रखा है 8 लाख रुपए का, जोड़ लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख रुपए पूरे हो गए। लेस मैच एक्सपेंसेस 8 लाख रुपए, यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपए। अब मैच फंड आपको कितना बचा लायबिलिटी साइड में? 2 लाख रुपए। आपको इस समझ में कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वैसा ही है, फंड बेस अकाउंटिंग बहुत इजी है।
अब आपको बता रखा है ये टूर्नामेंट फंड बता रखा है 1 अप्रैल 2018 का 5 लाख रुपए, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर हो गया 8 लाख रुपए का, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 1,20,000 रुपये और सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 1,50,000 रुपये। वैसे ही पहले सारी इनकम जोड़ेंगे और फिर एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस शीट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब टूर्नामेंट फंड है 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे लिखे टूर्नामेंट फंड 5 लाख रुपए। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर इसको बाद में लिखेंगे। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड है 1,20,000 रुपये और 1,50,000 रुपये सेल ऑफ टिकट है, 1,50,000 रुपये सेल ऑफ टिकट है, सेल करें। ये टोटल फंड की इनकम है। टोटल फंड की इनकम हो गई 7,70,000 रुपये। हाँ जी, तो टोटल इनकम 7,70,000 रुपये और एक्सपेंडिचर आपने देखा होगा टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर 8 लाख रुपये। तो कैसे कम होगा आप खुद बताओ, इनकम ही कम है। तो अब क्या इस केस में क्या होता है कि जितनी इनकम है ना पहले उतना खर्चा का अपन कम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7,70,000 रुपये पूरा खर्चा कम कर दिया। ठीक है, अब अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया 0, क्योंकि यहाँ पे खुद ही बचा है 0। अब लेकिन आप सोचोगे कि एक्सपेंडिचर तो 8 लाख रुपए का था, तो अब बाकी 30,000 रुपये क्या करेंगे। उसके लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उस खर्चे को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये होती है उसकी एक्सपेंडिचर्स वाली साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर्स 8 लाख माइनस 7,70,000 रुपये। 30,000 रुपये का वो एक्सपेंडिचर है जो हम उधर से साफ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आप देखो तो आपका एक्सपेंडिचर 7,70,000 रुपये था, लेकिन आपकी इनकम थोड़ी कम थी इससे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका ट्रीटमेंट यही करना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो ये भी अपने आप में बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें 2-3 फंड एक साथ बता रखा है, लेगेसी बता रखा है। धीरे धीरे अब ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे आगे का। पहले मैं एक दो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। एक बताऊँगा मैं लेगेसी, एक बताऊँगा डोनेशन। ठीक है, देखें, अगर आप लेगेसी देखो तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। डोनेशन, अगर कोई डोनेशन के आगे नाम लिख रहा है कि डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर मैच टिकट, ऐसा कुछ लिख रहा है तो ये होगा स्पेसिफिक डोनेशन। खाली ऐसे लिख रहा है डोनेशन तो वो होगा रेवेन्यू। ठीक है, अगर कोई चीज़ रेवेन्यू होती है तो अपन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके लिए अपन बैलेंस शीट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये होता रहेगा जनरल फंड। मैं आपको जनरल फंड के बारे में थोड़ा ट्रीटमेंट बता चुका हूँ। जनरल फंड आपको मिला है 30 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट आपने 10% कर दिया 30 लाख रुपए का। इंटरेस्ट मिला है आपको 2 लाख रुपए का। ठीक है, पहले इतना करते हैं अपन। यह है क्वेश्चन नंबर 7।
अब थोड़ी बैलेंस शीट का साइज बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जनरल फंड, यहाँ पे 10% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये अपने को मिला है 30 लाख रुपए का। ठीक है, अपन ने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया 30 लाख रुपए के हिसाब से। अब आप वापस देखो, अगर आप मैं 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा 10% के हिसाब से, तो मेरे को रिटर्न कितना मिलने वाला है? 10% के हिसाब से मिलेगा मेरे को 3 लाख रुपए। ठीक है, कैसे? देखो आप कैसे आपको रिटर्न मिलेगा। अगर मान लो मैं 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ कहीं पे और मेरे को बता रहा है आपको रिटर्न 10% मिलेगा, तो यहाँ पे करो 10 × 10/100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ठीक, यहाँ पे 30,000 बच गया, यहाँ पे 10 बच गया, तो यहाँ पे कितना आ गया रिटर्न? 3 लाख रुपए। अब आपके हिसाब से 3 लाख रुपए रिटर्न बनता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना रिटर्न बढ़ रहा है। अगर क्वेश्चन में देखें तो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए बन रहा है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वही यहाँ पे मैं लिखूंगा। पहले मैं यहाँ पे एक बार लाइन खींच लेता हूँ। अप्रूव्ड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 3 लाख माइनस 2 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब बाकी के जो अब नॉर्मल केस में तो मैं क्या होता है कि मैं 3 लाख रुपए यहाँ ऐड करता था। अब इस केस में यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये जनरल फंड है। अब जनरल फंड है तो कुछ लिमिटेशन है इसकी, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड 3 लाख रुपए। ठीक है, यही इसका ट्रीटमेंट होगा। जनरल फंड का जो ये यहाँ पे है ना 30 लाख रुपए में ऐड नहीं होने वाला ये, तो अब इसका क्या करूँगा मैं, जो 30 लाख रुपए था ना इसको ऐसे कैसे मैं बाहर लिख दूंगा। जनरल फंड का तो हो भी गया काम। अब आगे चलते हैं। आगे देखें तो आपको लेगेसी दिख रही है 5 लाख रुपए। मैं आपको बताया लेगेसी एक रेवेन्यू इनकम होती है, तो 5 लाख रुपए लेगेसी यहाँ पे डालेंगे हम। पाए लेगेसी यहाँ पे आ गए 5 लाख रुपए। ठीक है, अगला स्पोर्ट्स फंड आ रहा है आपके पास 12 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए उसने आपको इन्वेस्ट करने को बोला है। यहाँ पे आ जाओ, स्पोर्ट्स फंड 12 लाख रुपए मिला आपको, आपने इन्वेस्ट कर दिया 8% के हिसाब से। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए। अब वापस देखो 10 लाख के हिसाब से तो आपको 80,000 रुपये मिलना चाहिए। एक्चुअल में आपको मिला क्या है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड 60,000 रुपये मिला है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्रूड स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 माइनस 60,000 20,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। और ये स्पेसिफिक फंड है इसलिए इसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड होगा। इंटरेस्ट होगा पूरा 80,000 रुपये का। आगे देखें, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है 2 लाख रुपए, तो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद देखें डोनेशन, खाली डोनेशन है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, मैं लिख भी रखा हूँ 1,40,000 रुपये। तो यहाँ पे आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय डोनेशन 1,40,000 रुपये। अब बता रहा है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 2,50,000 और 170,000 एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स।
अब ये यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा। स्पोर्ट्स प्राइस अवार्डेड 2,50,000 रुपये और एक्सपेंडिचर्स बता रखा है 70,000 रुपये का। ये दोनों लेस हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐड कर लो, 14,80,000 में से माइनस कर देंगे 3,20,000 रुपये। 11,60,000 रुपये। यहाँ पे आ जाएगा 11,60,000 रुपये का। यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके 7 है। इसमें आप नई बुक खरीदोगे तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन चेंज हो जाएगा शायद नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आगे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9A है, और है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करते हैं। शो हाउ वुड यू डील with the following terms while preparing income and expenditure account for the year ended 31 March 2019 and balance sheet as the following case। प्राइस अवॉर्डेड है, स्पोर्ट्स फंड के लिए बता रखा है, तो आप कहाँ लिखोगे, खाली क्या लिख रहा है, प्राइस अवॉर्डेड, कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो इसको मैं डालूंगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कुछ भी नहीं है, कौन सा प्राइस बता ही नहीं रखा ना, कोई स्पेसिफिक बता नहीं रखा, तो अपन को इनकम और एक्सपेंडिचर का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर मैं केस नंबर 1 देखूँ तो खाली लिख रहा है प्राइस अवॉर्डेड। प्राइस अवॉर्डेड खर्चा होता है, तो प्राइस लिख दो। कितने रुपए बता रहा है, 5,000 रुपये। मैं एक साथ ही बना दूंगा सारा। प्राइस अवॉर्डेड 5,000 रुपये। प्राइस फंड बता रखा है ऑन मैच मार्च 31 40,000 रुपये। डोनेशन फॉर प्राइस रिसिप्ट 7,200। तो अब मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट जिंदाबाद अपनी अभी। तो प्राइस रिसिप्ट कितना रुपए है, 40,000 रुपये, प्लस डोनेशन मिला इसके रिगार्डिंग 7,200, माइनस 5,000 रुपये, माइनस 5,000। इसको अगर ट्रीट करेंगे तो देख लीजिए आप आंसर डायरेक्ट 42,200 रुपये बैलेंस शीट में आ गया। तो 42,200। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर केस नंबर 3 है, इसको आप खुद करना। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अमेज़ोन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देख सकते हो आप बुक को परचेज़ करने का। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाना चाहते हो तो ऑफलाइन मार्केट में जाओ। इसका लेक्चर नंबर 1 एंड लिस्ट पे आ रहा होगा, उसको भी आप देख सकते हो। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।